वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार तिरंगा फहराने का अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कार्यकाल है 15/8/1947 से 27/5/1964 तक को मिला। वही उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने भी लाल किले से 16 बार राष्ट्रध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समय अंतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रधानमंत्री को। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री है। इन्होंने यह पदभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया। इसके पूर्व ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वह लगातार 2 बार लोकसभा की सदस्य भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। साथ ही वह भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो तथा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य तौर पर भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संघीय प्रदेशों, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी सहित 9 संघ प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादर व नागर हवेली के प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मूल नाम अजय सिंह विष्ट, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत, पुजारी तथा राजनेता है। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी है। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी है।
वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन तथा विधान परिषद उच्च सदन है। अतः विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। 8 राज्यों में विधानसभा के अलावा दूसरा सदन विधान परिषद भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये तथ्य राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में सच नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अतः यह कथन गलत है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ज्योति बसु। ज्योति बसु सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जाने माने राजनेता थे। उन्होंने सन 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। वर्तमान में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं, जिन्होंने 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति वी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण
विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। देश के गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 124 से 147। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना नहीं कर सकते। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों के न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 10 वर्षों तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए या वह किसी भी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता होना चाहिए एवं उसे वहाँ वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंजन गोगोई। प्रश्नकाल के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 46वें थे। इनका कार्यकाल 3/10/2018 से 17/11/2019 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े 47वें हैं। इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 17 माह का होगा तथा वे 23 अप्रैल 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 में। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों के नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की सीमा 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 तक के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को है। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है,
भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ये कथन सही है और कारण आर दिया है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है और कारण गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 30 अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है। राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ इसी में निहित होती है। सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच के जरिए की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा के जरिए। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह न्यायालय को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक समीक्षा USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ICI ने पूरे देश में 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केरल विधानसभा चुनाव में। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। भारतीय निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 टर्म में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। यह कथन भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मताधिकार के संबंध में गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो को जो मतदाता सूची में शामिल हो तथा पागल या अपराधी न हो को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है संसद के दोनों सदन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इनके नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1951 से 52 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में संपन्न हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में संपन्न हुए। इस आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 1732-12-343 थी। इस चुनाव के समय सुकुमार सेन को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CEC का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CEC का अर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक सलाहकारी निकाय थी। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू व उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एरोला श्रीनिवास। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया तथा इस आयोग का चेयरमैन एरोला श्रीनिवासन को बनाया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।